Hello students, today we have to discuss about the rules for obtaining the images formed by a convex lens. ठीक है, तो स्टूडेंट्स, ठीक है, आज हमें ठीक है कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा जो इमेजेस फॉर्म होते हैं, ठीक है, उनके लिए कुछ रूल्स की स्टडी करनी है. ठीक है, सो ओवरऑल वी हैव द 3 रूल्स. ठीक है, हमारे पास कितने रूल्स है? 3 रूल्स. नाउ डिस्कस वन बाय वन. रूल फर्स्ट, इफ द इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. ठीक है, तो हेयर वी हैव द रे डायग्राम. ठीक है, ये हमारा एक कॉन्वेक्स लेंस है. ठीक है, वो इसका ऑप्टिकल सेंटर है. ये the line which is passes through the optical center is called as principal axis. ठीक है, this is the incident ray. ठीक है, so if the incident ray is parallel with respect to the principal and incident on the surface of the lens. ठीक है, तो अगर आपकी इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेंस को स्ट्राइक करती है तो रिफ्रैक्शन के बाद आफ्टर रिफ्रैक्शन वो फोकस से पास होकर जाएगी. कहाँ से पास होकर जाएगी? फोकस से. ठीक है, एक बार फिर से समझना है आपको. अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेंस को स्ट्राइक करती है तो रिफ्रैक्शन के बाद, अब यहाँ पे क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगा. ठीक है, आपको पता है मीडियम चेंज हुआ है. जब भी मीडियम चेंज होगा, पहले आपकी इंसिडेंट रे कौन सी मीडियम में थी? एयर में. ठीक है, अब एयर से मीडियम क्या हो गया? ग्लास, क्योंकि लेंस किस मटेरियल का बना है? ग्लास का. तो जब मीडियम चेंज हुआ है तो लाइट के पाथ में चेंज आएगा. जब मीडियम चेंज हुआ है तो यहाँ पर क्या हुआ? कौन सा फिनोमेना एक्ट करेगा? रिफ्रैक्शन. ठीक है, तो अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेंस को इंसिडेंट करती है तो रिफ्रैक्शन के बाद वो कहाँ से पास होकर जाएगी? फोकस से. ठीक है, द रिफ्रैक्टेड रे पासिस थ्रू द फोकस. If the incident ray is parallel to the principal axis, then the refracted ray passes through the focus. Now we have to discuss about the rule 2. Rule 2 क्या कहता है? If the incident ray passes through the focus, अगर इंसिडेंट रे कहाँ से पास होकर जाए? फोकस से. तो रिफ्रैक्शन के बाद जो रिफ्रैक्टेड रे होगी हमारी वो पैरेलल बन जाएगी, बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. लेट्स सी द डायग्राम. ठीक है, हियर वी हैव द रे डायग्राम. ठीक है, उन्होंने बोला है कि अगर कोई रे फोकस से पास होकर, अगर कोई रे फोकस से पास होते हुए, ठीक है, लेंस को इंसिडेंट करती है. ठीक है, पोजीशन क्या है? कहाँ से पास होकर जा रही है? फोकस से. तो रिफ्रैक्शन के बाद जो हमारी रिफ्रैक्टेड रे होगी वो क्या होगी? पैरेलल विद रिस्पेक्ट टू द प्रिंसिपल एक्सिस. ठीक है स्टूडेंट्स, तो सेकंड रूल ये कहता है कि अगर कोई रे हमारी फोकस से पास होते हुए जा रही है तो रिफ्रैक्शन के बाद इट बिकम्स पैरेलल. ठीक है, पैरेलल बन जाएगी विद रिस्पेक्ट टू प्रिंसिपल एक्सिस. नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट द रूल 3. हियर वी हैव द रूल 3. ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर. ए रे ऑफ लाइट पासिस थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर passes through lens undeviated. ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास ये रे डायग्राम है. अगर स्टूडेंट्स कोई रे हमारी, ठीक है, डायरेक्टली अगर इंसिडेंट होती है ऑप्टिकल सेंटर पे, ठीक है, अगर कोई रे, ठीक है, डायरेक्टली इंसिडेंट होती है ऑप्टिकल सेंटर में तो रिफ्रैक्शन के बाद उसके पाथ में कोई डेविएशन नहीं आएगा. वो रे, ठीक है, स्ट्रेट ही पास हो जाएगी विदाउट एनी डेविएशन. ठीक है, तो क्या कहता है रूल थर्ड? ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर. अगर कोई रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है या ऑप्टिकल सेंटर पर स्ट्राइक करती है
तो रिफ्रैक्शन के बाद पासिस थ्रू द लेंस अनडेविएट, ठीक है, यानी उसके पाथ में कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे रे, ठीक है, जिस एंगल पर रे इंसिडेंट होगी सेम उसी पाथ से वो पास हो जाएगी विदाउट एनी डेविएशन, यानी रे के पाथ में कोई डेविएशन नहीं आएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे एक पाथ में डेविएशन आया था, ऐसे रे आ रही थी और बेंड हो गई, अब बेंड होने के बाद फोकस से पास हो गई। यहाँ भी देखो डायरेक्शन चेंज हुई है ना, पाथ में चेंज आया है। तो यहाँ रे डायरेक्टली फोकस से पास हुई थी, बट रिफ्रैक्शन के बाद उसके पाथ चेंज हो गया। बट रूल थर्ड में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अगर कोई रे हमारी डायरेक्टली ऑप्टिकल सेंटर पर इंसिडेंट होती है तो वो, ठीक है, पासिस विदाउट एनी डेविएशन, ठीक है, यानी उसके पाथ में कोई चेंज नहीं आएगा, पासिस थ्रू द लेंस अनडेविएटेड। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हमने, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा इमेज फॉर्मेशन के लिए जिन रूल्स की आवश्यकता होती है उन रूल्स के बारे में हमने डिस्कस किया है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए डिफरेंट पोजीशन पर इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, ठीक है, must watch the next updated video. Thank you.